नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। 16 साल रियाज अली ने साइकिलिंग चैंपियन बनने के जुनून में गुर्बत को किया चैलेंज। वर्ल्ड चैंपियन आफ्ताब फरीदी से मुतासिर हैं रियाज अली। रियाज अली ने साइकिल सेंटर का खर्च उठाने के लिए होटल में बर्तन धोने का भी किया काम। 16 साल रियाज अली के साइकिलिंग चैंपियन बनने के जुनून पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। इंसान की मेहनत, लगन, कोशिश और कुछ बनने का जज्बा ही इंसान को कामयाबी तक लेकर जा सकता है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, बल्कि इंसान मुसलसल मेहनत के ज़रिए ही एक न एक दिन कामयाबी हासिल कर ही लेता है। इसी तरह एक 16 साल नौम्र नौजवान जिनका नाम रियाज अली है, अपने ख्वाब पूरे किए हैं। रियाज अली ने साइंटिफिक चैंपियन बनने के जुनून की वजह से अपनी गरीबी को भी चैलेंज किया और अपना मकसद हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत और कोशिश करते रहे। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है 16 साल रियाज अली ने साइकिलिंग चैंपियन बनने के जुनून के सबब गुर्बत को भी दे डाली चुनौती। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्वाब वो पूरे होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाएं, और सच्चाई भी यही है कि जिन लोगों ने जागती आंखों से ख्वाब देखे वो पूरे भी हुए। उसके लिए भले ही उन्हें कितनी ही परेशानियां और तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़ी हों। ऐसे ही जागती आंखों से ख्वाब देखने वाले 16 साल नौउम्र नौजवान हैं रियाज अली हैं। आनंद विहार सर्वोदया बाल विद्यालय की 9वीं क्लास में ज़ेरे तालीम रियाज का ताल्लुक़ बिहार के मधुबनी गांव भगवतीपुर से है। उनके वालिद मोहम्मद रुस्तम एक मेहनतकश मज़दूर हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। साइकिलिंग कब रियाज का शौक़ बन गई और कब उनको एक वर्ल्ड चैंपियन बनने का इश्तियाक पैदा हो गया, वो खुद इसको नहीं समझ पाए। मगर आलमी फातेह आफ्ताब फरीदी की मेहनत और जद्दोजहद की कहानी जानने के बाद उनको ये इश्तियाक पैदा हुआ कि वो भी आफ्ताब की ही तरह साइकिल मुकाबले में मुल्क का नाम रोशन करें। साइकिल की रोज़ाना मश्क के लिए इस सेंटर की मेंबरशिप ज़रूरी थी, जिसकी फ़ीस को भर पाना रियाज के वालिद के बस की बात नहीं थी। रियाज के वालिद मोहम्मद रुस्तम ने गुर्बत के सबब कुछ भी कर पाने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा सहारा भी उसके पास नहीं था। इसी के सबब रियाज ने पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करने का भी फैसला किया और जे कॉलोनी आनंद विहार के पास ही बने एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। खुद रियाज अपने ताल्लुक़ से बताते हैं कि स्कूल में पढ़ते हुए उनको आसाम गुवाहाटी भेजा गया, जहां उन्होंने पहली बार नई किस्म की साइकिल देखी और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद इस मुकाबले में हिस्सा लिया और चौथे नंबर पर आए। उसके बाद रियाज को एक जुनून सवार हो गया, जिसके बाद उनको लगन पैदा हुई कि अब किसी भी तरह उसको मुकाबले में इस मुकाबले में मुल्क और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। रियाज बताते हैं कि इसी जद्दोजहद में वो कांति नगर में रह रहे साइकिलिंग के आलमी फातेह आफ्ताब फरीदी से भी मिलने पहुँचे, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और आखिरकार उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम वाक़या साइकिलिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, जहां उनको प्रमोद शर्मा जैसे बेहतरीन कोच मिले, जिनकी शफ़क़तों के साए तले उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। रियाज अली बताते हैं कि आलमी फातेह बनने के ख्वाब के सबब वो रोज़ाना 80 से 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, जिसके लिए सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान उठ जाते हैं और फिर 9 बजे तक साइकिल चलाते हैं। कोरोना के सबब लगने वाले लॉकडाउन ने भी रियाज का एक बड़ा इम्तिहान लिया, जिसमें उनके वालिदैन गाँव चले गए थे और भाई भी नोएडा में थे, जबकि रियाज आनंद विहार जे कॉलोनी में रह रहे थे। साइकिल की प्रैक्टिस तो दूर की बात थी, 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल हो गई थी, जिसमें उसका घर का किराया भी उन्हीं के सर था जिसमें रह रहे थे। ऐसे में रियाज के दोस्तों ने साथ दिया और उनको रोज़ाना अपने घर बुलाकर ले जाते थे और खाना वगैरह खिलाते। वो कहते हैं कि ऐसे हालात में उनकी सभी ने मदद की और आज भी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सब उनको अपना छोटा भाई ही मानते हैं। स्टेट साइकिलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके रियाज फ़िलहाल दिल्ली टीम का हिस्सा हैं और मुल्की सतह पर रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ आलमी सतह पर साइकिलिंग का रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं।
तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि 9वीं क्लास के तालिब इल्म रियाज़ अली ने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन से स्टेट साइकिलिंग चैम्पियनशिप जीती है वो काबिल तारीफ़ है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस खबर के आने के बाद कोई तवज्जो देती है या नहीं। अगर हुकूमत इसकी मदद नहीं कर रही है तो मिली जमातें और रज़ाकार तंजीमों को इसकी मदद करनी चाहिए। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।